अब यहाँ पे मुझे कुछ डंडियाँ दिख रही हैं, कुछ लाइंस दिख रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और उस वजह से यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब उन एंगल्स में से किसी किसी एंगल्स के वैल्यू हमें दे दिए गए हैं। जैसे हमें कह दिया गया है कि ये एंगल का वैल्यू जो है 121 डिग्रीज है, ये 29 डिग्रीज है, ये भी 29 डिग्रीज है। और फिर फाइनली हमसे पूछ दिया गया कि इस एंगल का वैल्यू क्या है जिसे हमने कुछ x डिग्रीज मान लिया है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और इसे खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तब आई थिंक आपने इसे एक बार खुद से ज़रूर सोचा होगा, खुद से ज़रूर ट्राई किया होगा। अब चलिए इसे मिल के सोचते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसे चाहे तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कुछ तरीके से देखते हैं कि इसे आखिर सॉल्व कैसे किया जाए। अब जैसे यहाँ पे है 121 डिग्रीज। अब इसे देख के मुझे साफ साफ ये तो पता चली गया कि मैं इस एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये वाली जो एंगल है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो इस एंगल की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 121 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 होता है 60, 60 माइनस 1 यानी कि 59 डिग्रीज। इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 59 डिग्रीज। जैसा कि हमने देखा था कि जो भी एंगल आपको पता करना हो, आपसे जो भी एंगल निकल पा रहा है सब आप निकालते जाइए एक एक करके। जो भी एंगल आपको अननोन दिख रहा है सबकी वैल्यू पता कीजिए। कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको ये एंगल भी पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमने वैसे ही हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू निकाल लिया 59 डिग्रीज। अब देखते हैं अब और हम क्या पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में दो एंगल्स दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मुझे पता करना है। तो मुझे पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस ये एंगल यानी कि माइनस 29 डिग्रीज। इसे सेम कलर से हम लिख देते हैं। तो माइनस 29 डिग्रीज माइनस 59 डिग्रीज, माइनस 59 डिग्रीज। अब चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 29 माइनस 59। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 9 और 9 होता है 18, हाथ में 1 कैरी, 5 और 2 7 और एक 8। 180 माइनस 88 और ये हो जाएगा 180 माइनस 80 मुझे 100 दे देगा और 100 माइनस 8 मुझे दे देगा 92। यानी कि इस एंगल की वैल्यू आ गई 92 डिग्रीज के बराबर। तो चलिए इस पूरे की जगह हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि इसकी वैल्यू है 92 डिग्रीज। अब ये एंगल आ गया 92 डिग्रीज। अब ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, तो इसीलिए इसकी भी वैल्यू जो है हो जाएगी 92 डिग्रीज के बराबर। अब इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, तो अब हम तीसरा एंगल पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस ये वाला एंगल यानी कि माइनस 92 डिग्रीज और ये वाला एंगल यानी कि माइनस 29 डिग्रीज। अब अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एंगल्स तो शायद सेम ही हैं। ये 92 डिग्रीज था, ये भी 92 डिग्रीज था, ये 29 डिग्रीज, ये भी 29 डिग्रीज। तो अब किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम तो सेम ही रहता है, तो इसका जो तीसरा एंगल होगा वो भी इसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इसका तीसरा एंगल है वो 59 डिग्रीज ही आ जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी इक्वल टू 59 डिग्रीज। इस एंगल की वैल्यू हो गई 59 डिग्रीज। अब ये एंगल और एंगल x आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से तो इक्वल होंगे। इसी से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल x होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्रीज के बराबर, जो कि हमें चाहिए थी। तो ये तो था इसको एक तरीके से सोचने का तरीका।
दूसरा तरीका और भी हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे ये 121 डिग्रीज दिया हुआ है और इस ट्रायंगल को देख के मैं कह सकता हूँ कि ये जो है 121 डिग्रीज इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। अब अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये जो होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि 121 डिग्रीज इस 29 डिग्रीज प्लस इस वाले एंगल के सम के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि इसको कैलकुलेट मैं कैसे कर सकता हूँ, 121 डिग्रीज में से अगर मैं 29 डिग्रीज घटा दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 121 डिग्रीज माइनस 29 डिग्रीज होता है 92 डिग्रीज। तो यहाँ से ये फिर से 92 डिग्रीज के बराबर आ गया। अब ये 92 डिग्रीज, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये 92 डिग्रीज हो गया। अब ये है x, ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया x, ये भी x। अब इन तीनों का सम 180 डिग्रीज होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 92 प्लस 29 प्लस x जो है 180 के बराबर होगा। 92 प्लस 29 होता है मेरा 9 और 2 11, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 121 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों साइड में 121 माइनस कर देता हूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि x हो जाएगा 180 माइनस 121 यानी कि 59 डिग्रीज। तब इस तरीके से भी मेरा x का वैल्यू 59 डिग्रीज आ गया। ये था इसको दूसरा तरीका करने का। तीसरा तरीका हम लोग पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। वो कैसे कि ये है यहाँ पे 29 डिग्रीज, ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हो गया 29 डिग्रीज। अब आप इस लाइन को देखिए, चलिए इसका कुछ नाम देते हैं, इसको कह देते हैं M और ये है कुछ L। अब लाइन M और लाइन L के जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में बराबर हैं। ये है 29 डिग्रीज और ये भी है 29 डिग्रीज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे। ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसको देख के मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये है हमारा 121 डिग्रीज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल भी हो जाएगा 121 डिग्रीज और ये दोनों आपस में एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो ये है 121 डिग्रीज, तो x हो जाएगा मेरा 180 डिग्रीज माइनस 121 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू फिर से 59 डिग्रीज आ जाएगी। तब आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं।